हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो हम जो तंत्र युक्ति है उसको अब कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहुंचे थे 21 तंत्र युक्ति जो है विधान, यानी कि सीक्वेंशियल ऑर्डर। यानी कि कोई भी कोटेशन या फिर कोई भी श्लोक दे रखा है तो वो सीक्वेंस में दे रखा होगा कि ऊपर कोई भी दोष के नाम दिए गए हैं तो उसकी जो कोई भी प्रॉपर्टी या फिर उसके कोई भी औषध बताए गए तो वो हमें सीक्वेंस में लेने हैं। वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड विधान। मतलब कोई भी सब्जेक्ट का हमें डिस्क्रिप्शन सिस्टमेटिक करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले और कुछ बता गया फिर और कुछ, सीक्वेंस में जो भी आएगा उसी हिसाब से हम सिस्टमेटिक पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे विधान, यानी कि सीक्वेंशियल ऑर्डर। विधान मीन्स एक्सप्लेनिंग द मेथड फॉलोड बाय सूत्रकर्ता। यानी कि सूत्रकर्ता यानी कि जो कोई भी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या फिर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं, तो वो जिन्होंने बनाया है उन्होंने किस हिसाब से उसको अरेंज करके लिखा है वो हमें समझना है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आप सभी ने अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर पढ़ ही लिया होगा। तो उसमें ये कोटेशन आती है, ते व्यापिनो अपि रन्नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयाः। वहाँ पे क्या बताया, वहाँ पे जो 3 दोष है, शारीरिक जो दोष है वात पित्त कफ, उसकी लोकेशन बताई गई है। ते व्यापिनो भी रन्नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया। यानी कि जो भी हृदय और नाभि के बीच में है तो वहाँ पे पित्त का लोकेशन है, और हृदय के ऊपर वाले हिस्से में कफ का, और नाभि के नीचे वाले हिस्से में वात का लोकेशन है। तो ये हमें सीक्वेंस में याद रखना है कि रन्नाभ्यो ऊर्ध्व, अधोभाग में वात, मध्य में पित्त और ऊर्ध्व में कफ। तो ये हमें सीक्वेंस, अगर हमें वात पित्त कफ पता होगा तो हम बोलेंगे क्या भाई अधो यानी कि अधो में वात, किस सीक्वेंस में लेना है ये हमें समझना है विधान तंत्र युक्ति की मदद से। नेक्स्ट है अनुमत यानी कि एसेंट। एक्सेप्टिंग अदर्स ओपिनियन इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रेजेंट। मतलब दो लोगों ने कोई अलग अलग एक ही चीज़ पर दो अलग अलग ओपिनियन दिए, तो उन दोनों में से किसी एक का स्वीकार कर लेना, दूसरों को पराजित कर कर ऐसा नहीं करना। दोनों के मत को हम स्वीकारेंगे तो उसको हम बोलेंगे अनुमत तंत्र युक्ति, एसेंट। इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास जो है स्त्रोतस। स्त्रोतस में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने अलग अलग नंबर बताए, लेकिन हम दोनों को ही पढ़ते हैं। दोनों को हमने इक्वल वैल्यू दी गई है कि अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 11 योगवाही स्त्रोतस है, और अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक कितने स्त्रोतस है, उन्होंने वैसे तो अनंत बताए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन 13 स्त्रोतस है। द टोटल नंबर ऑफ रस आर सेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑथर्स, all are grouped without condemning as रस आर 2, 6, 7 एक्सेट्रा। मतलब हम मेनली 6 मानते हैं, लेकिन रस के नंबर 2 भी किसी ने बताया, किसी ने 6 भी बताया और किसी ने 7 भी। ये स्त्रोतस वाला एग्जाम्पल आपके लिए मतलब हेल्पफुल होगा और इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग भी स्त्रोतस पढ़ते हैं और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम किसी के मत का खंडन मंडन नहीं कर रहे, दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अनुमत। नेक्स्ट है व्याख्यान यानी कि एक्सप्लेनेशन। व्याख्यानम नाम यत् सर्वबुद्धि विषयम व्याक्रियते यथा प्रथमे मासी समूर्छितः सर्वे धातु कलुषीकृतः खेटभूतो भवति व्यक्त विग्रह। It is the detailed explanation of the contents in separate chapter। व्याख्यान V प्लस आख्यान यानी कि व्याख्यान, यानी कि किसी को विशेष रूप से बताया गया है तो उसको हम बोलेंगे व्याख्यान। इन द फर्स्ट मंथ गर्भ इज इन मिक्सचर ऑफ ऑल धातु इन द फॉर्म ऑफ लम्ब। यहाँ पे जो आपने एनाटोमी में पढ़ा होगा मासानुमासिक वृद्धि, तो उसमें जो फर्स्ट मंथ की बात हो रही है तो वहाँ पे पहले मंथ में क्या होता है कि वो लम्ब के फॉर्म में होता है। खेटभूतो इज अव्यक्त विग्रह, इट्स स्ट्रक्चर एंड शेप कांट बी डिफाइंड। यानी कि पहले मंथ में पहले जो मंथ रहता है उसमें जो भी गर्भ रहता है वो इल डिफाइंड होता है, उसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, वो अव्यक्त होता है, अच्छी तरह से व्यक्त नहीं होता है, वो लंब के फॉर्म में होता है। तो ये हर किसी को समझ में नहीं आता।
यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया है, लेकिन जो कोई भी इसको पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा, क्योंकि ये विशेष है और बताया भी विशेष रूप से है, तो इसको हम बोलेंगे व्याख्यान। नेक्स्ट है संशय। वर्ड में ही इसका आंसर छुपा हो। संशय यानी कि डाउट, किसी भी चीज़ में हमें डाउट होना। संशय मीन्स द इनडेफिनेट स्टेटमेंट। संशय मीन्स डाउट इन द ऑपोजिट पक्ष। मतलब आप सभी ने दर्शन पढ़े हुए, तो उसमें आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, तो दोनों एक दूसरे में डाउट करते हैं। आस्तिक दर्शन बोलता है कि पुनर्जन्म होता है, तो नास्तिक दर्शन कहता है कि नहीं, हम नहीं मानते। स्वर्ग होता है, आस्तिक दर्शन के अकॉर्डिंग स्वर्ग नरक सब होता है। नास्तिक दर्शन इसमें संशय करता है, डाउट करता है, नहीं हम नहीं मानते। तो ये आएगा संशय तंत्र युक्ति के अंडर में। नेक्स्ट है अतीत आवेक्षण यानी कि रेट्रोस्पेक्शन। अतीत यानी कि पास्ट, आवेक्षण, तो इसमें क्या हम बोलेंगे कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और अगर उसको आपने अतीत में यानी कि पास्ट में पढ़ा हुआ है, तो तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अतीत आवेक्षण तंत्र युक्ति अप्लाई होगी। अप्लाइंग थिंग टू द प्रेजेंट विच इज़ टोल्ड इन पास्ट कोल्ड अतीत आवेक्षण। मैंने जो बताया वही यहाँ पे इंग्लिश में है। इन चिकित्सा स्थान स्टेटिंग दैट इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन सूत्रस्था, मतलब चिकित्सा स्थान में कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि जो ऑलरेडी सूत्र स्थान में बताई गई है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये तो अतीत आवेक्षण तंत्र युक्ति का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम देखें कि अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में भी हम जो आयुष्कामी अध्याय है उसमें हम निज और आगंतुक रोग के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अगर वही हम फोर्थ अध्याय रोगानुत्पादनीय अध्याय में अगर हम देखें, तो उसमें भी निज और आगंतुक रोग के बारे में आता है। तो वहाँ पे हम फोर्थ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे अतीत आवेक्षण तंत्र युक्ति यूज़ होती है। नेक्स्ट है अनागत आवेक्षण। पहले हमने देखी अतीत आवेक्षण यानी कि जो पास्ट में आया है वो फिर से रिपीट होगा, और अनागत आवेक्षण यानी कि अगर हम प्रेजेंट में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हम उसका उल्लेख करके बोलेंगे कि ये हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, यानी कि फ्यूचर में भी हम ये पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम बोल देंगे अनागत आवेक्षण। अतीत आवेक्षण में क्या बोल रहे थे कि प्रेजेंट में हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, वो हम पास्ट में पढ़े हुए, तो वो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये हम फ्यूचर में आगे इस चैप्टर में या फिर इस अध्याय में पढ़ेंगे, तो ये आ जाएगा अनागत आवेक्षण में। मेंशनिंग अ थिंग विच हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड इन फ्यूचर इज अनागत आवेक्षण। फॉर एग्जाम्पल, नावन, गंडूस एक्सेट्रा आर टोल्ड इन दिनचर्या अध्याय, नश्यादि विधान विल बी एक्सप्लेन सबसिक्वेंटली। यानी कि दिनचर्या अध्याय में सिर्फ हमने इसका उल्लेख कर दिया था कि हाँ भाई गंडूस है, नावन है, तो ये सब करने चाहिए, और अब इसका हम आगे पढ़ेंगे। तो ये भी अष्टांग हृदय में गंडूशादि विधि अध्याय, नश्य विधि अध्याय, धूमपान विधि अध्याय, ये सब करके अलग से आगे दे रखा है, तो ये हो जाएगा अनागत आवेक्षण। नेक्स्ट दे रखा है स्वसंज्ञा यानी कि टेक्निकल टर्म्स। ऐसी टेक्निकल टर्म्स, ऐसे टर्म्स की जो पर्टिकुलर कोई भी जो कर्ता होता है या फिर पर्टिकुलर कोई ग्रुप होता है वो उसको यूज़ करता है, तो उसको हम बोलेंगे स्वसंज्ञा टेक्निकल टर्म्स। द वर्ड्स विच आर नॉट यूज्ड बाय पीपल अदर देन वन फैकल्टी। कोई एक फैकल्टी के अलावा कोई भी पीपल है वो टर्म को यूज़ नहीं करता। स्वसंज्ञा डिनोट्स टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर तंत्र। जैसे कि त्रिफला है तो हम आयुर्वेद वाले यूज़ करते हैं, रस, ओजस, वो सब आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है। झेंताक्स वेद, ये सब पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी कोई पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू यूज़ हुई है। फिर अगर हम देखें कि दर्शन में हमने देखा कि जो भी न्याय दर्शन है तो उसने जो साल्वेशन है, मोक्ष है, उसके लिए अपवर्ग वर्ड यूज़ किया। वैशेषिक दर्शन है, उसने मोक्ष के लिए निःश्रेयस वर्ड यूज़ किया। तो ऐसे सभी की अलग अलग पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम बोलेंगे स्वसंज्ञा या फिर टेक्निकल टर्म्स। दूसरा मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं या फिर बताऊं तो वो है प्रकृति। प्रकृति में जो भी काश्यप संहिता है उसने स्थूणा वर्ड यूज़ किया है कि भाई वात स्थूणा, पित्त स्थूणा, श्लेष्म स्थूणा, बाकी सब ने प्रकृति वर्ड यूज़ किया, लेकिन अगर स्थूणा बोले तो वो काश्यप संहिता में, तो वो पर्टिकुलर उसका टेक्निकल टर्म्स हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे स्वसंज्ञा। फिर है ऊह्य।
the things or meaning which is not told directly but left off to be understood on the basis of logic। यानी कि कोई भी चीज़ या कोई ऐसी थिंग जो डायरेक्टली नहीं कही जाती पर हमें हमारे लॉजिक के बेस पर उसको समझना है। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ कि अगर आप कोई भी बीमार हो गए और अगर आपने गूगल पर वो सर्च किया कि भाई मुझे ये सिम्टम्स है, तो वो आपको सजेशन देगा कि यू शुड प्रेफर दिस मेडिसिन दिस, पर वो 100% हम श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि देश, प्रकृति, वय, काल, अनल, ये सब हम परीक्षा इन सब को देखने के बाद पर्टिकुलर पर्सन को हम कोई भी मेडिसिन या औषध देते हैं। तो इस हिसाब से तो वो वही फ़र्क है ऊहिया का कि जो पर्टिकुलर फिजिशियन रहता है वो अपनी इंटेलेक्ट लगाकर पर्टिकुलर अलग अलग पर्सन में अलग अलग मेडिसिन देगा। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे समझना है कि ऊहिया यानी कि हम हमारे लॉजिक के बेस पर कोई भी चीज़ है उसको समझेंगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फिजिशियन ऑफ गुड इंटेलिजेंस टू ऐड और टू डिलीट द ड्रग्स formulated named in the tantras according to their utility or disutility by the help of its own self reasoning। वही बताया गया कि हमारे सेल्फ रीजनिंग के मुताबिक कोई भी जो फिजिशियन है उसको कोई भी कौन से पर्सन को कौन सी दवाई देनी है, किसको नहीं देनी है, वो अपने हिसाब से इंटेलिजेंस से सब डिसाइड करना है। नेक्स्ट है समुच्चय यानी कि कॉम्बिनेशन। सबसे इजी वाली तंत्र युक्ति हो ना तो ये समुच्चय यानी कि कॉम्बिनेशन। हम कोई भी दो सेंटेंस है उसको कंबाइन करेंगे तो किससे जोड़ेंगे? एंड से, इंग्लिश में एंड से। और संस्कृत की बात करें तो च, यानी कि दो भी सेंटेंस का हमने कॉम्बिनेशन किया तो उसको हम च से जोड़ेंगे। तो कोई भी अगर ऐसी कोटेशन है जिसमें च मतलब ज़्यादा बार आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे समुच्चय तंत्र युक्ति यूज़ हुई है। समुच्चय मीन्स ग्रुप ऑफ फैक्ट कलेक्टेड टुगेदर विथ च। अगर आपने दोष पढ़े हुए हैं उसमें भी पित्त दोष, तो उसमें एक सुश्रुत वाली कोटेशन है। मैं हो सकेगा तो इसमें लिख दूंगी, ऐड कर दूंगी, फिर भी बोल रही हूँ, लिख लेना। पित्तम तीक्ष्णम द्रवम उत्ति नीलम पित्तम तथैव च उष्ण कटु रसम चैव विदग्धम च अम्ल एव च। तो इसमें कई सारी बार दो से ज़्यादा बार च आया तो इसको हम बोलेंगे समुच्चय तंत्र युक्ति। नेक्स्ट है निदर्शन। निदर्शनम नाम मूर्ख विदुषां बुद्धि साम्य विषयो दृष्टान्तः यथा विज्ञातम मृतम यथा इत्यादि। निदर्शन इज स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल सो दैट ऑल लर्न एंड इलिटरेट अलाइक में कंप्रीहेंड द फैक्ट। मतलब निदर्शन यानी कि ऐसा कोई ऐसी बात जो मूर्ख और विदुष, जो भी मूर्ख, विदुष और बुद्धि साम्य, मूर्ख लोग हैं जो इंटेलिजेंट पर्सन थे, दोनों तरह के जो भी लोग हैं वो कोई ऐसे एग्जाम्पल, दृष्टांत यानी कि एग्जाम्पल, उसके थ्रू इजीली समझ जाए जो हम कहना चाहते हैं। अविज्ञात औषध इज लाइक विष, शास्त्र और वज्र ऑफ इंद्र। विज्ञाता औषध इज लाइक अमृत। विज्ञात यानी कि जो भी औषध है जिसको हम जानते हैं अच्छे से कि इसका यूज़ कहाँ पे करना है, कहाँ नहीं करना है, तो वो अमृत की तरह है। और अविज्ञात यानी कि जिस औषध अच्छी है लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है और हम उसका यूज़ गलत तरीके से करेंगे तो वो विष की तरह होगा या फिर इंद्र के वज्र की तरह ही इफ़ेक्ट करेगा। तो ये बात सभी को समझ में आ जाएंगी कि विष है, ये अमृत है। तो ऐसे इजी टर्मिनोलॉजी के साथ हम मूर्ख और जो भी बुद्धि साम्य लोग हैं, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, दोनों तरह के वर्गों को हम समझा सकेंगे विथ हेल्प ऑफ इजी एग्जाम्पल। थैंक यू।